और गुरु, जिस दिन 100 झूठे मरे उस दिन एक झूठा पैदा हुआ और मां बाप ने उसका नाम रखा विनोद दुआ ठोको। ये जो मैंने विनोद दुआ को झूठा बोला है, कई लोग इस विनोद दुआ को, पूरी लिबरल लॉबी, रंडी टीवी, सब कलंकित मीडिया को बहुत सच्चाई का मसीहा, निडर और बहुत ही न्यूट्रल, अनबाइस्ड पत्रकार बोलते हैं, जबकि ये अव्वल नंबर की ढकोसलापंती करते हैं। अपनी आइडियोलॉजी फर्स्ट रखते हैं, नेशन सेकंड रखते हैं। वैसे भी आजकल के मीडिया की कोई क्रेडिबिलिटी रह नहीं गई है, हर कोई अपनी आइडियोलॉजी चलाना चाहता है। कई मीडिया हाउसेस हैं जिन्होंने तबलीगी जमात के ऊपर वीडियो बनाया तो उन्हें फेक बोल करके एकदम साइड में फेंक दिया गया। वहीं विनोद दुआ या रवीश कुछ भी बोलते तो उसको आंख मूंद करके सच मान लेते हैं। कुछ समय पहले की बात है, इंडिया में फ्लड आया हुआ था, स्पेशली साउथ में। केरला के ऊपर प्रकृति का बहुत ज्यादा कोप टूटा था, तो केरला के ऊपर मिस्टर विनोद दुआ ने एक मनगढ़ंत स्टोरी चला दी थी। 700 करोड़ रुपए की हेल्प आने वाली है दुबई से, क्योंकि सरकार तो कुछ हेल्प कर नहीं रही। आप सुनिए उस समय ये क्या कह रहे थे। केंद्र सरकार ने जितना पैसा दिया है उससे ज्यादा कहीं यूएई ने ऑफर कर दिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। 700 करोड़ रुपए की जो मदद की ऑफर आई है यूएई से, तो इस वक्त यूएई से 700 करोड़ की मदद की पेशकश है। हकीकत में 700 करोड़ की हेल्प का कोई ऑफर था ही नहीं। ये विनोद दुआ साहब ने भारत सरकार की छवि खराब करने के लिए उल्टी सीधी खबरें चलाई थी। आज तक वो 700 करोड़ कहां है किसी को नहीं पता। ये जो पुरानी क्लिप मैंने आपके सामने रखी है वो इसलिए रखी क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूं कि इनको मैं बहुत टाइम से फॉलो कर रहा हूं, सब कुछ देख रहा हूं। अब जो क्लिप आपके सामने आएगी ना, ये इन्होंने भी रिसेंटली बोला है और इनका गणित कितना अच्छा है ये आप इस क्लिप को देखेंगे, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। दरअसल गुजरात का रिकॉर्ड 3 बातों पर बुरा चल रहा है, जो बहुत ही, जिसका शोर ढोल गाजे बाजे के साथ कहा गया था गुजरात मॉडल, वो सामने, उसकी हकीकत सामने आ रही है। सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो गुजरात में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो गुजरात में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो कोरोना वायरस के केसेस हैं वो गुजरात में आ रहे हैं। सबसे ज्यादा कोरोना केसेस हैं महाराष्ट्र में, और महाराष्ट्र में अकेले मुंबई में ही सबसे ज्यादा केसेस निकलते हैं। कल तकरीबन 1600 केसेस निकले हैं अकेले मुंबई में, और महाराष्ट्र अभी 30,000 से ज्यादा केसेस लेकर के चल रहा है। लेकिन विनोद दुआ साहब चूंकि क्या है कि कांग्रेसी बिस्किट्स पे पलते रहे हैं इतने सालों से, तो वो कांग्रेस के अलायंस वाली सरकार के खिलाफ कैसे बोल सकते। तो वो उन्होंने गुजरात मॉडल के ऊपर वीडियो डाला कि गुजरात में सबसे ज्यादा कोरोना केसेस हैं। उनके मुताबिक 10,000 या 11,000 केसेस 30,000 केसेस से बहुत ज्यादा होते हैं। 30,000 केसेस बहुत कम होते हैं। ये अभी का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग 30,000 प्लस है महाराष्ट्र में, और गुजरात में 11,000 प्लस। और ये जो वीडियो है ये 3-4 दिन पुराना है, तब तो गुजरात में 10,000 केसेस भी नहीं थे और महाराष्ट्र में भी 30,000 केसेस नहीं थे। तो अपने गणित के साथ साथ उन्होंने अपनी आइडियोलॉजी का भी परिचय दे दिया कि मैं उस तरफ देखूंगा ही नहीं जहां पर कांग्रेस के अलायंस वाली सरकार होगी। हाय सर, कई लोग आएंगे दुआ बाबू के सपोर्ट में। अबे डीएसके, महाराष्ट्र में टेस्टिंग ज्यादा हो रही तो केस ऑब्वियसली ज्यादा होंगे। हाँ, टेस्टिंग ज्यादा हो रही, केसेस ज्यादा हो रहे हैं। व्हाट अबाउट रिकवरी? आज की डेट में गुजरात में 11,000 से ज्यादा केसेस है, लेकिन 4,400 से ज्यादा रिकवरी हो चुकी है। लेकिन महाराष्ट्र में 33,000 केसेस और रिकवरी 7,000 है। व्हाट अबाउट रिकवरी? रिकवरी की बात कोई नहीं करेगा। और दुआ बाबू के सपोर्ट में आने वाले लोगों से अगर मैं ये पूछूं कि तथाकथित दिल्ली के राजा केजरीवाल साहब के राज में सब कुछ फ्री है, बिजली, पानी, लाइट, बस, मेट्रो, खाना भी फ्री है, 5-5 हजार रुपए भी दे रहे सबको, उसके बाद भी मजदूर क्यों चले गए यूपी बिहार है? मजदूरों की तमाम बात करने वाले रवीश बाबू कभी ये नहीं बोलेंगे कि यार मजदूर तो जगह जगह से जा रहे हैं अपने घरों के लिए पैदल। व्हाट अबाउट रोहिंग्यास और द इलीगल लोग जो बांग्लादेश से आके इंडिया में रह रहे हैं, उनको क्यों नहीं देखा किसी ने जाते हुए, अपने वतन लौटते हुए? कोई ये सवाल नहीं करेगा कि यार मजदूर भूखे पैसे सड़कों पे अपने गांव जा रहे हैं, लेकिन रोहिंग्यास कहीं नहीं देख रहे। उनको कौन खिला रहा है, पिला रहा है? इसके बारे में कोई बात नहीं करेंगे। लेकिन ये है निष्पक्ष और निडर पत्रकार, और अपना ये लॉजिक दुनिया पे थोपते हैं। उनके सपोर्ट में आने वाले लोग बोलेंगे अरे यार बंबई बहुत बड़ा शहर है, मेट्रो है, ज्यादा पॉपुलेशन होगी, तो भाई इस हिसाब से तो चाइना के अंदर करोड़ों केसेस होने चाहिए थे। और चाइना को तो खुद रवीश बाबू सपोर्ट करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने मैनेज किया है। कई लोग, एक ट्विटर पर आया भी था एक बंदा बहस करने कि भाई बंबई बहुत बड़ा शहर है, ऑब्वियसली पॉपुलेशन ज्यादा, केसेस भी ज्यादा होंगे, तो इस हिसाब से तो दिल्ली में बहुत ज्यादा केसेस होने चाहिए थे। लेकिन नहीं, वहां हम नहीं बोलेंगे, ये दोगलापन नहीं है अव्वल नंबर का। और जो दोगले लोग हैं वही दुआ और रवि जैसे को देखते हैं, सपोर्ट करते हैं।
यूपी, एमपी, गुजरात के ऊपर बहुत सारे वीडियोस आते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, लेकिन क्या आपने महाराष्ट्र बंगाल की हालत के ऊपर वीडियो देखे इनके? बंगाल में आए दिन दंगे फसाद होते हैं, आए दिन लोगों के घर जला दिए जाते हैं, लोगों के मानव अधिकार का हनन हो रहा है। कार्टून बनाने के ऊपर एक कार्टूनिस्ट को 2-4 दिन के लिए जेल में डाल दिया। वहीं महाराष्ट्र में अर्नब गोस्वामी को 12 घंटे तक इंटरोगेट किया गया, एफआईआर कर दी गई, 2 साधु संत मार दिए गए, पुलिस की मौजूदगी में 2 साधु संत मार दिए गए। और ये जो साधुओं की हत्या हुई थी, इसके ऊपर जो केस चल रहा है, इस केस के जो जूनियर वकील हैं मिस्टर दिग्विजय त्रिवेदी, सडनली उनकी मौत हो जाती है। और मौत कैसे होती है? एक्सीडेंट में। आप देख सकते हैं गाड़ी की हालत। पुलिस का कहना है कि ये तो एक्सीडेंट है भैया, स्पीड में थे, एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट का केस दर्ज किया गया। यही कुछ अगर एमपी, गुजरात या यूपी में होता तो क्या रवीश का और विनोद दुआ, बरखा दत्त, राजदीप, इन लोगों का यही नजरिया रहता क्या? मुझे याद है गौरी लंकेश करके एक पत्रकार की बेंगलोर में हत्या हो गई थी, बहुत प्रोटेस्ट किया गया था, बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट किया गया था, सैकड़ों की तादाद में ट्वीट किए गए, खूब डिबेट हुई, कैंडल मार्च, लेकिन अब सब चुप है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बहुत बोला गया था कि पत्रकार की फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होती है, लेकिन यहां बंबई में, बंगाल में फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन बिल्कुल भी नहीं है। यहां जो स्टेट की सरकारें अपने पावर का मिसयूज कर रही हैं, कल को अगर यूपी, एमपी, गुजरात पुलिस अगर रवीश या विनोद दुआ के खिलाफ कोई केस करती है, मैं आपको गारंटी से बोलता हूं इतनी चूड़ियां टूटेंगी ना, इतने विधवा विलाप होंगे जिसकी कोई गिनती नहीं होगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ह्यूमन राइट्स इन लोगों के लिए बहुत सेलेक्टिव टाइप की चीज हो गए हैं। हमारी आइडियोलॉजी वाले करेंगे तब तक ठीक है, हमारी आइडियोलॉजी वाले कुछ भी बोल सकते हैं, वो देश के टुकड़े करने वालों को सपोर्ट कर सकते हैं, इनफैक्ट देश के टुकड़े करने वालों के लिए वो इलेक्शन कैंपेन कर सकते हैं, घर घर जाके उनके लिए वोट मांग सकते हैं। लेकिन जब दूसरे लोग ऐसा कुछ करें तो उनके खिलाफ एफआईआर करवा दी जाती हैं, जेल में डलवाने की कोशिश की जाती है। बीजेपी रूलिंग स्टेट में अगर कुछ भी होता है तो 4-5 दिन तक उसको एक हेडलाइन के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जबकि बंगाल, महाराष्ट्र, अभी विशाखापट्टनम में एक डॉक्टर को सड़क पर घसीटा गया। क्यों? क्योंकि उसने पीपीई किट्स की कमी का मुद्दा उठाया था। क्या आपने विनोद दुआ, अनुराग कश्यप, स्वरा भास्कर इन लोगों को कुछ प्रोटेस्ट करते हुए या इसके खिलाफ आवाज उठाते हुए सुना? हाँ, यूपी, एमपी, गुजरात मॉडल के ऊपर हम बहुत सारी डिबेट करेंगे, लेकिन जहां बीजेपी सरकारें नहीं हैं वहां कुछ भी हो, हम धृतराष्ट्र मोड अपना लेंगे, कुछ न बोलेंगे, न कुछ देखेंगे, न कुछ सुनेंगे, गांधी जी के बंदर बनके बैठ जाएंगे। चलिए इस वीडियो को यही खत्म करता हूं। अब रवीश, विनोद दुआ के अंधे भक्त आएंगे, उनके अंधे भक्त आएंगे जस्टिफाई करने, सपोर्ट करने, लेकिन सच्चाई नहीं स्वीकार करेंगे कि वो लोग एक सिलेक्टिव अप्रोच लेकर के चलते हैं। नॉन बीजेपी स्टेट में अगर बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं भी होती हैं तो वहां चुप बैठ जाते हैं, लेकिन बीजेपी स्टेट में अगर एक चींटी भी मर जाती है तो इतनी चूड़ियां तोड़ी जाती हैं जिसकी हद नहीं। ये है इनकी रियल मेंटेलिटी और रियल आइडियोलॉजी। तो कमेंट करें आप अपने ओपिनियन, और वीडियो यहीं खत्म करता हूं। अपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।